बिहार से बहुत बड़ी खबर। हमने आपको जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से बाहर आजाद घूमने की खबर दिखाई थी। अब एबीपी न्यूज की इस खबर पर लग गई है मोहर। एसपी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आनंद मोहन वाकई जेल से बाहर घूमता रहा। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि आनंद मोहन खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। जांच में पता चला कि आनंद मोहन न सिर्फ खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका बल्कि समस्तीपुर के मुसरी घरारी में भी रुका। और इतना ही नहीं, खगड़िया के गेस्ट हाउस में रुकने के बाद अगली सुबह आनंद मोहन खगड़िया के आरजेडी दफ्तर भी गया। यह सब हुआ 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आनंद मोहन जेल के बाहर घूमता रहा। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दिखाई, दर्शकों के सामने रखी। हालांकि बिहार के नेता इस खबर को नकारते रहे, कार्रवाई की बात करते रहे। प्रकाश कुमार जुड़ गए हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त सीधा हमारे साथ। प्रकाश, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगातार हम दिखा रहे थे कि क्या कुछ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात तब साबित हो गई है कि जिस तरह से हमने बताया था कि खगड़िया में रेस्ट हाउस, जो सरकारी गेस्ट हाउस है, उसमें वो आराम फरमा रहे थे। उन्होंने रात बिताई, सरकारी मेहमान बनकर वहाँ का डिनर भी लिया, ब्रेकफास्ट भी लिया, और यही नहीं बल्कि वहाँ के आरजेडी दफ्तर में भी गए। साथ ही समस्तीपुर के मुसरी घरारी एक जगह है, वहाँ पर भी करीब 2 घंटे तक रुके रहे। ये जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ के पास है, जिसमें पूरा वृत्तांत बताया गया है। पूरी कहानी है सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे जेल से ही शुरू हो जाती है कहानी उनके आज़ाद होने की, सब जगह घूमने की बेरोक टोक, और वो भी पटना शहर में घूमते रहते हैं, घर जाते हैं, घर में रहते हैं, तमाम समर्थकों से मिलते हैं, पार्टी दफ्तर जाते हैं। उनके बेटे जो चेतन आनंद हैं वो विधायक हैं, और जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि कार्रवाई हो गई, 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। क्या यही वो सरकार है इसके पहले कि लोग जो कैदी हैं, कैदी की बात तो छोड़ दीजिए, अपराधी जो है वो भाग गए थे, उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई थी 2005 से 2010 के बीच में, और लोग कह रहे थे कि सुशासन आ गया है। लेकिन जिस तरह से कैदी आराम से, और वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हत्या के आरोप में वो उम्र कैद की सजा काट रहा आनंद मोहन, और उसके साथ इस तरह वो सलूक है, और किस तरह से वो आराम से घूम रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। और जांच रिपोर्ट जिसमें ये इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे उसे प्राइवेट गाड़ी से सहरसा से पटना ले जाया जाता है, और वो बीमारी का बहाना बना करके हर जगह रुकते हैं। किस तरह से ये मिली भगत जिसे कहा जा सकता है, कि ये कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अब जब सरकार आरजेडी की है, सरकार जिसमें कि जेडीयू की भूमिका लगभग नगण्य है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही हो, लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ में जिस तरह से उनके विधायक है, जिस तरह से ज़्यादातर मंत्री है, और इसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री के पास में अभी भी जो गृह विभाग है वो है, और ये गृह विभाग के ही अंतर्गत आता है। तो ये बड़ी जांच की ज़रूरत है कि सिर्फ छोटे कैदी ही अब तक नहीं दिखते थे कि पुलिस वालों के साथ में आराम से घूमते थे, खाते थे, पीते थे, होटल में रुकते थे, लेकिन ये तो उससे कहीं ज़्यादा सरकारी मेहमान ही बन गए हैं। तो आप समझिए कि क्या स्थिति हो रही है अभी बिहार में, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जी प्रकाश, अहम बात है आप उठा रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को पहले मैं खबर बता दूं जल्दी से, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी मौजूद है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। वो रिपोर्ट जो प्रशासन ने जारी की है, क्योंकि आनंद मोहन 2 दिन तक जेल के बाहर घूमता रहा, गेस्ट हाउस में खाना खाता रहा, आरजेडी दफ्तर में घूमता रहा। ये सब कुछ हमने आपको एबीपी न्यूज पर बताया था, और अब उस खबर पर मुहर लग गई है। जांच रिपोर्ट में ये सभी बातें सही मानी गई हैं, और प्रकाश कुमार कल से लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, कल शपथ ग्रहण के पहले विजय चौधरी से आप बात कर रहे थे। 2 बातें उस बातचीत से मैं निकालूंगा। एक तो वो बार बार ये कहते रहे कि कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। दूसरी बात कि क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग सब नीतीश कुमार के हाथ में है। सब कुछ उनके हाथ में होता या है तो फिर इस तरह की घटना हो कैसे गई? एक बाहुबली जो उम्र कैद की सजा काट रहा है 2 दिन तक बाहर घूमता रहा। देखिए, 2 दिन नहीं, ये 3 दिन समझिए, 10 तारीख से 13 तारीख तक, और ये जो 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, ये 3 दिन वो कहाँ गए, इसका कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके सामने इस पूरी रिपोर्ट पर दर्ज है। और वो भी उन पुलिस वालों के हवाले से है जो उनके साथ थे। उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि बार बार वो अपने स्वास्थ्य
कारणों का अंजाम देते थे और कहते थे कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, तो एक तरह से वो डर जाते थे कि वीआईपी एक तरह से उनके बेटे जो हैं चेतन आनंद आरजेडी के हैं, कहीं कुछ हो गया तो फिर उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन उल्टा बात हुआ और जेल से जब उन्हें निकाला गया तो अमूमन कैदी वाहन की व्यवस्था की जाती है और ये सब कुछ लिखित होता है, लेकिन उनके लिए अलग से एक छोटी गाड़ी करने को कहा गया था और वो भी फ़ोन पर। वहाँ के जो सहायक जेल अधीक्षक थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी गाड़ी उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी से, अपनी बड़ी गाड़ी से वहाँ से निकलते हैं। साथ में वो पुलिसकर्मी भी होते हैं जो अलग से, जो ये पूरा खुलासा पुलिस वाले ही करते हैं जो उनके साथ में होते हैं, हालांकि उनको निलंबित कर दिया गया है। कैसे वहाँ से निकलते हैं, पटना आते हैं, घर में जाते हैं, इस बीच में चेकअप कराने के लिए एक हॉस्पिटल में भी जाते हैं जिसके बारे में बताया गया है कि किस हॉस्पिटल में गए थे। लेकिन वो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार में आराम से जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या का आरोप लगा हो और उस मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा हो, वो इस तरह से घूमेगा। उसके साथ में विधायक बेटे भी होते हैं, उनकी पत्नी जो लवली आनंद सांसद है, पूर्व सांसद है, वो भी होती हैं। तो ऐसे में किसी की हिम्मत क्या होगी जो उनको रोक दे। और इससे सबसे बड़ी घटना है कि खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना, वो आराम से रुकते हैं। हालांकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं कि नहीं, ये तो प्रचलन है, ये तो नियम है कि कोई अगर एक्स एमपी या फिर जो आरजेडी का विधायक है, अगर विधायक होता है तो उसके लिए रिजर्वेशन की प्रावधान है, इसलिए उन्हें किया गया। लेकिन कैसे एक कैदी, क्या किसी को नहीं पता चला? इंटेलिजेंस कहाँ था, लोग कहाँ थे, पुलिस वाले भी उनके साथ में थे। तो आप ये देखिए कि जेल अधीक्षक से लेकर पुलिस वाले से लेकर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तक हर कोई उनको आराम से जगह देता रहा और वो सरकारी मेहमान बनकर घूमते रहे। अब इस पर जवाब शायद सरकार के पास कुछ और हो तो हो। बड़ा सवाल ये है प्रकाश कि आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, 7 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन सरकार तो बन गई थी ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद एक बाहुबली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या का में सजा पाया हुआ वो घूम रहा है बाहर। जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता आएंगे, फिर वो कुछ बयान देकर चले जाएंगे, कार्रवाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई। क्या बिहार एक बार फिर पुराने दौर में लौट रहा है जिस तरह के आरोप लगाए जाते रहे? देखिए, ये आरोप तो बीजेपी वाले लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज का दौर आ रहा है। ये जो घटना हुई है ये जंगल राज की बात नहीं है, ये बात है कि कैसे सरकारी संरक्षण में एक सजा याफ्ता, उम्र कैद की सजा काट रहा जो बाहुबली रहा है, वो आराम से घूमता रहा। सवाल यहाँ ये है कि कैसे उनको सहूलियतें दी जाती रही। क्या आरजेडी के सरकार में आने के साथ ही ये इस तरह की सुविधाएं क्या कैदियों को मिलने लगेगी? क्या कैदी आराम से घूम सकेंगे, अपने घर रह पाएंगे, होटल में घूम सकेंगे, कहीं भी रह सकेंगे? जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथी हैं, क्या उनको ये छूट, खुली छूट मिलेगी? ये सवाल है कि सरकारी मेहमान कोई कैसे बन सकता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने आंख मूंद ली थी या जानबूझ करके उन्हें ऐसा किया? ये तो एबीपी न्यूज़ है जिसने इस बात का खुलासा किया कि कैसे वो सरकारी गेस्ट हाउस में सरकारी मेहमान बनकर रहे थे। नहीं तो ये इसी तरह से पहले भी होता रहा। पहले भी आनंद मोहन जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें वो जब भी कहीं पेशी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो बाकायदा जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं। ऐसी तस्वीरें वो कई बार सामने आई है। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी सरकारी गेस्ट हाउस में वो रुके हों, अपने घर में रुक गए हों और जिसकी तस्वीरें और वीडियो जो है वो वायरल हुआ हो, और तब जाकर के सिर्फ ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5 पुलिस अधिकारी, 5 पुलिस वालों जो एकदम छोटे निचले स्तर के हैं उन पर कार्रवाई की गई है। क्या वही जिम्मेदार है? सहरसा से लेकर पटना तक आराम से वो घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, पार्टी दफ्तर जाते हैं। आरजेडी के नेता होने के नाते उनकी पत्नी और लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद, तो ये सब कुछ हो रहा था, सामने हो रहा था, घटना घट रही थी। आखिर कोई इसे क्यों नहीं रोका? अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता, फोटो वायरल नहीं होता, तब तो इसी तरह से बातें खत्म हो जाती, आई गई होती। अगर कोई कहता भी तो कह दिया जाता कि साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, कोई अगर आरोप भी लगाता। ये सारे सवाल यहाँ पर है कि सरकारी संरक्षण में सरकारी मेहमान, एक सजा याफ्ता कैदी, उम्र कैद का कैसे आराम से, क्या उसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा था?
ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना होगा। आदर्श। बिल्कुल प्रकाश, यही समझने की कोशिश हम आप भी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा यही है कि वो चाहे सहायक जेल अधिकारी हो, चाहे आनंद मोहन को जो पटना से लेकर सहरसा तक घूम रहे थे पुलिस वाले उसके साथ वो हो, ये तमाम लोग आखिर आला अधिकारियों को खबर सही वक्त पर क्यों नहीं दी गई कि इस तरह का कोई दबाव है उनके ऊपर? और दबाव है तो दबाव है कहां से? राजनीतिक दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, किसका दबाव है? देखिए, दबाव की बात नहीं होती है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है आदर्श, तो समझ लीजिए जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, वो अपने ऊपर देखते हैं कि अब उनकी नज़र, उनकी दृष्टि किस पर है। अब वो कहाँ चाहते हैं कि थोड़ी ढील हो, थोड़ी छूट हो और थोड़ा उन्हें सहूलियत दी जाए तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ हो रहा है जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप 2015 में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार खुद सामने आए थे 18 महीने बाद और उन्होंने कहा था कि अब इनके साथ चलना मुश्किल हो रहा है। क्या वजह थी? यही सारी वजह तो थी कि दरोगा के लिए, पुलिस के लिए, एसपी के लिए, डीएम के लिए, एसडीएम के लिए, डीएसपी के लिए झगड़ा हो रहा था। लोग मांग कर रहे थे कि मेरा डीएसपी, मेरा दरोगा होना चाहिए, मेरा इंस्पेक्टर होना चाहिए, और बहुत सारी बातें थी। तो खुलकर तो नीतीश कुमार कह गए थे। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो अधिकारी होते हैं वो देखते रहते हैं कि किसकी सरकार है, किस गठबंधन की सरकार है, कहाँ हम पर ज़्यादा दबाव हो सकता है, कहाँ हमको छूट देनी चाहिए। तो जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरह के मामले ज़रूर सामने आते हैं। अब ज़रूरत यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगा पाएंगे? क्या वो ताकत जो पहले नीतीश कुमार के पास थी, क्या अब भी वो है? तो ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन शुरुआत में कहते हैं ना, सिर बुढ़ाते ओले पड़े। तो ये वही स्थिति है कि सरकार बदलते ही, गठबंधन बदलते ही जिस तरह के हालात हुए हैं उसमें अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और आगे ऐसी कोई घटना न घटे इसके लिए क्या वो समीक्षा करते हैं और किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश देते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।